अस्सलाम वालेकुम। नज़र चान आपके साथ अमेरिका से रब्ते में। आज यहाँ बाहर 36 डिग्री फ़ारेनहाइट है और 3 डिग्री सेंटीग्रेड। कल किसी ने कहा था कि सर जी आप दोनों ही बता दिया करें, पाकिस्तान में ज़्यादा सेंटीग्रेड में समझा जाता है, यहाँ अमेरिका में फ़ारेनहाइट पर समझा जाता है। अलग सुबह हल्की हल्की यहाँ बर्फ़बारी भी हुई थी। आप देख रहे हैं मैंने हीटर ऑन किया हुआ है, आपको ज़रा थोड़ी आवाज़ तो आ रही होगी। पाकिस्तानी तो गंगे बहरे पहले ही थे और इससे फिर मज़ीद मामला ख़राब हो जाते हैं। एक पाकिस्तान से मेरे दोस्त हैं, पाकिस्तान के लिए मेरी तरह बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं, तो उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज मुझे भेजा हुआ था सुबह कि नज़र साहब ये मुर्दा हेजड़ा पंजाबी सिंधी कौम कभी इन बदमाश जर्नैलों से जान नहीं छुड़ा सकेगी। ये बदमाश गुंडे इस कौम की तकदीर में लिखे जा चुके हैं। आज से 80 साल पहले अबुल कलाम आज़ाद ने कह दिया था। देखें जी, वो जो मोहम्मद अली जिन्नाह को मैं एजेंट, मोहम्मद अली तो साथ लिखना इस कुत्ते हरामजादे के वैसे ज़्यादती है, और हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदा साथ नाम लगाए तो कुछ तो उन जैसी हरकतें हों, बजाय इसके कि आप कुत्ते के गोश्त खाने वाले लोग और बीमार सेहन के शख्स पैसा और शोहरत जितना जिन्नाह को उसका फ़िक्र था। इमरान खान ने भी आज फ़ौज को, आसिम मुनीर को खुला ख़त लिखा है, लेकिन ये कुछ नहीं फ़र्क पड़ना। और इमरान खान ने बताया है कि लोगों ने फ़ौज से नफ़रत करनी क्यों शुरू की है। लोग मुझे कहते थे कि नज़र साहब आप ही तो कहते थे, इमरान खान कहता है मेरा पाकिस्तान, मेरी फ़ौज और मेरी टूई। मैं कह रही अब कभी नहीं कहेगा। वही हुआ, इमरान खान ने एक ख़त भी दाग दिया है और उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि फ़ौज से लोग क्यों नफ़रत करते हैं और फ़ौज अब किसी काम की नहीं रहेगी अगर अवाम की सपोर्ट ना हो। अंदाज़ा लगाएं, ये वो बात है। कल मैं किसी को कह रहा था, हेडिंग थंबनेल्स में देख रहा था मोहित पीरज़ादा के कल के वीलॉग्स ने, उसने लिखा हुआ था क्या पाकिस्तान सूडान और बर्मा बनने जा रहा है। जो आज से 6 महीने पहले मैंने कहा था कि ये जर्नैल जो है ये पाकिस्तान को सूडान और बर्मा की तरफ लेके जा रहे हैं। जैसे इमरान खान ने कहा है कि अवाम के ज़ोर पर सारी जंगें अंदरूनी और बैरूनी फ़ौज लड़ती है, लेकिन इस फ़ौज ने तो अवाम से लड़ाई शुरू कर दी हुई है बजाय इसके कि उनकी सपोर्ट हासिल करनी। बहुत अफसोसनाक डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान पे। इतनी ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन द इंस्टीट्यूशंस, ख़ास तौर पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ है, ऐसे तो बंदा क्लर्क भी नहीं एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट करता। और सरफराज डोगर इतना बड़ा हरामजादा, उसने एक और जज के साथ मिलके, वो दूसरा जज थोड़ा सा रिलक्टेंट था जब ये मकसूद चपरासी वाला मनी लॉन्ड्रिंग के केस में क्लीन चिट जमानत शहबाज शरीफ की इस जज ने की थी। आज आप देख रहे हैं मैंने थंबनेल्स पे लिखा हुआ है कि बुनियादी तौर पर नवाज गांडा और फौज ये एक ही एजेंडे पे, अवाम दुश्मन एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और इन दोनों का आइडिया है कि खाबे पैसे बनाओ, मुल्क जाए भाड़ में, मुल्क टूट जाए। जो याह्या खान की पॉलिसी होती थी, जिस तरह इन्होंने मुल्क तोड़ा था। मैं हैरान हुआ, आज एक डिप्लोमेट में मैं खबर पढ़ रहा था, उसने तंज़िया किया हुआ था कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ क्यों क्लोज हो रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़, ये मेरे लिए भी बड़ा हैरान कुन था। 2 हफ्ते पहले DGISI PhD साहब भी उधर पाए गए। अच्छा, अब हसीना वाजिद के जाने के बाद बांग्लादेश आइसोलेट हो गया हुआ है। अब आप देखें कि मतलब बेशक आप ठीक तहरीक भी चला रहे होते हैं, फॉर सैनिटी भी काम कर रहे होते हैं, आप फंस जाते हैं। अब अमेरिका भी ट्रंप के अंडर उसे किसी सपोर्ट के लिए तैयार नहीं है
اور انڈیا سے تو اس کی دشمنی والا معاملہ شروع ہو گیا ہے. تو یونس نے دسمبر میں ملاقات بھی کی تھی یہ اسٹیل کے لان والے سے اور کہا تھا کہ اگر ہم مل جل کے کچھ کیا بھی آپ نے مل جل کے کر لینا ادھر. ہم دیکھیں آپ یہ کر سکتے تھے کہ کاٹن پاکستان سے لے لیتا یا باقی چیزیں. ویلیو ایڈڈ بنگلہ دیش اس لیے کر رہا تھا, ٹیکسٹائل کا ادھر سیٹنگ اس لیے ہو سکی کیونکہ اس کے پاس ایل ڈی سی اسٹیٹس تھا, لیسٹ ڈیولپنگ کنٹری کا اسٹیٹس تھا, جس میں کوٹاز تھے. مجھے تو لگ رہا ہے یہ کوٹے شوٹے سب کچھ اب ختم ہونے لگا ہے, اور جس طرح کمپٹیشن فری ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے اور باقی سب چیزوں کی, اب یہ بھوکے مریں گے سارے. پاکستان کی تو پہلے بھی ایکسپورٹس وغیرہ ہے نہیں ہیں, اور میرا جو پاکستان کے بارے میں اندازہ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان ڈیفینیٹلی یہ جو فوجی ہیں اب یہ بلیک اکانومی کی طرف دیکھیں گے. آئی ایم ایف سے بھی ایڈ ان کی بند ہو جانی ہے, ڈیفالٹ بھی انہوں نے کر جانا ہے, کر گئے ہوئے ہیں, تنخواہیں دے نہیں سکیں گے. تو اس کا بس یہی حل ہوگا کہ یہ خانہ جنگی کی طرف ملک کو دھکیلیں گے. یس, میں معید صاحب کو جواب دے دیتا ہوں کہ یہ برما اور سوڈان کی طرح یہ جرنیل پاکستانی عوام سے لڑیں گے. یہ اپنی حاکمیت گانڈا, یہ رولنگ ایلیٹ گروپ یہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کہہ رہے تھے, حالانکہ پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پختون, بلوچی اور سندھی ججز ہیں, اس سے میں نے بڑا اچھا کیا ہے. اسی چیز کو تو ٹرمپ ہٹ کر رہے ہیں. کل جو میں نے ڈی او ای کہا تھا کہ ڈیورسٹی ڈی ای آئی, سوری ناٹ ڈی او ای, ڈی ای آئی, ڈائیورسٹی ایکوٹی اور انکلوژن, اس نے میرٹ کا پٹھا بٹھا دیا ہے. سی ایس ایس میں, باقی نوکریوں میں سارے کوٹا سسٹمز بالکل ختم کر دینے چاہیے. بیوروکریسی کو اس نے مزید کرپٹ کر دیا. آپ ریپریزنٹیشن کی بات کر رہے ہیں, کون سی ریپریزنٹیشن, کون سی انٹیگریشن؟ یہ آپ ذرا مارنگ بلوچ سے پوچھیں کہ کس انٹیگریشن کا کیا معاملہ ہے. فوج ڈس انٹیگریشن کر رہی ہے اور یہ حرامزادہ یا انٹیگریشن کی باتیں کر رہا ہے. بہت ہی باکمال قسم کی حرامزادگیاں ہیں ان کی. کچھ نیوز میں دیکھ رہا تھا, ایک مسک نے بہت زبردست کہا ہے کہ cutting $4 billion per days could bring inflation to zero. اس نے کہا کہ افراط زر انفلیشن 2026 میں صفر ہو جائے گی اگر ہم $24 بلین روز ختم کر دیں. ویسے کمال ہے, اور اس نے کر دینا ہے. بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر امریکہ فضول ضائع کر رہا تھا. لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹم نے امریکہ کو کھوکھلا کر دیا, تباہ کر دیا. $3 ٹریلین میڈیکیئر اور سوشل سیکورٹی میں لگتا ہے, اور اس میں بھی ان کی پلاننگ ہے کہ کافی اس میں کھابے جون سے ختم کیا جائیں. اللہ کرے کل ووٹ ہے سینٹ کا, اس کے لیے ہیلتھ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ہیلتھ کے لیے جو کینیڈی کو اگر ووٹ مل جائے تو پھر میڈیکل فارما کا اور یہ ویکسین اور یہ ساری بیماریوں کا کلا کما کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد جناب صاحب ایک خبر بڑی انٹرسٹ, وہ ڈپلومیٹ کا میں آپ کو بتا دوں کہ اس نے نیٹ اسیسمنٹ بعد میں دی. یہ انگریزی میں ہے, میں ترجمہ بھی کر دوں گا کہ ان کی جو شرلیاں چلانا. اصل میں خلیل زاد نے بھی ایک ٹویٹ کی ہے اور کچھ 14 گھنٹے پہلے اب سے کی ہے, غالباً کل کی تھی اس نے, کل رات لیٹ نائٹ. اس نے کہا ہے کہ پاکستان اب ادھر ترکی میں جو بیس طالبان کے لوگ ہیں یا الائنس کے ان سے مل رہے ہیں, تو یہ پاکستان ڈی سٹیبلائز ساری ریجن کو کرنا چاہ رہا ہے. یہ جرنیل ڈیسپریٹلی کوشش کر رہے ہیں کہ اس پورے خطے کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے تاکہ پھر امریکہ ہماری مدد شروع کر دے اور ہمارے گند پروگرام جاری رہیں. یہ اتنا بڑا, میں سمجھتا ہوں سب سے بڑے ٹیررسٹ
पाकिस्तान मिलिट्री है, ठीक है जी। अच्छा, Pakistan's growing alliance with Bangladesh will not bring stability to the region. Rather, it will raise the geopolitical temperature and provoke more pressure from India on Bangladesh. Washington's disinterest in Bangladesh, अमेरिका का disinterest है बांग्लादेश में, ठीक है, and will mean India has greater freedom to deal with Bangladesh. इंडिया तो उसे तबाह कर सकता है बांग्लादेश को पूरा, ठीक है जी. China's improving relations with India and greater access to its markets will slow down the security-related assistance that Bangladesh needs. चीन को भी इंडिया में ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि इंडिया उसके लिए बहुत बड़ी मार्केट है, जिस तरह के अमेरिका को भी इंडिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और अभी भी H1 पे ले दे बड़ी हो रही है. तो लिहाजा बांग्लादेश बिल्कुल आइसोलेटेड है और ये पांडे से दोनों, पाकिस्तान भी पांडा सा आइसोलेटेड है. कंजर के बच्चे, ये जना दल्ले ने ना किया होता ना तो आज मुसलमानों की कोई शनाख्त होती, कोई पॉकेट उधर है लौंडे लपाड़ों के पास, ये इधर है लौंडे लपाड़ों के पास, ठीक है जी. China is less likely to upset India while working hard to de-escalate tensions with India. Bangladesh is in for greater instability and India-Pakistan-Bangladesh triangle is in for more intense military and intelligence-related maneuverings. देखें, उसने कहा है कि बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान ट्रायंगल बड़ी टेंस होती जा रही है और मिलिट्री ऑपरेशंस होंगे. आप इसी तरह दहशतगर्दी के ज़्यादा देख रहे हैं. पाकिस्तान फौज एक्चुअली ये सारी चीज़ें चाहती हैं, ठीक है जी. ये डिप्लोमेट ने बहुत ज़बरदस्त खबर है, कुछ इनके पल्ले नहीं है पाकिस्तान. या तो कहे ना चलें जी ठीक है हम फिर ईस्ट पाकिस्तान बना लेते हैं, बर्लिन वॉल की तरह फॉल कर जाती है, चलें फिर तो अंडरस्टैंडेबल है जी, दोनों तरफ के मसले इकट्ठे हो गए. वो बात भी नहीं है. अब हिंदू वाता वाले मोदी पे प्रेशर डाल रहे हैं कि बाबा कुछ करो, ये तो मार देंगे सारे. मैं एक दफ़ा डेलस में था, मैंने व्लॉग भी किया था हिंदुओं पे. इवन उसके दौर में भी हसीना वाजिद के भी जुल्म होते थे और वो बहुत ज़्यादा मसला बनता था. एक और ताजिकिस्तान के साथ ईरान अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है. तो मैं ये इसलिए ख़बर देना चाहता था कि कंट्रीज़ ईरान जैसे या प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ किस तरह एडवांस करते हैं, लेकिन उनकी फौजें तो जान छोड़े ना. ये जस्ट आई रीड वो ट्रेड एंड द इकोनॉमी आर अमंग द प्रायोरिटी एरियाज ऑफ आवर बिलैटरल रिलेशंस. We voiced our interest in developing investment cooperation with the Islamic Republic of Iran. ये वो ताजिकिस्तान के लीडर्स बता रहे थे कि हम क्यों, एज अ रिजल्ट ऑफ देयर समिट, ताजिकिस्तान और ईरान का पिछले दिनों समिट हुआ है जिसमें 23 MOUs साइन किए गए हैं. ट्रेड, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चरल एक्सचेंज एंड सिक्योरिटी. अच्छा, उसमें एक बात बड़ी थी. फॉर दुशंबे इट इज क्रूशल टू सिक्योर फंडिंग फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रोगन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, द इस्तिक्लो टनल, where the Iranian company Farob is engaged in the construction, as well as a number of small and medium-sized projects. For Tehran, the economic aspect of cooperation with Tajikistan is undoubtedly very important, although it seems to have other ambitions in the Central Asian states as well. कैसे वो सेंट्रल एशिया में क्लेवरली, और ये वुकान लेके नंगा डांस करी जा रहे हैं, वुकान ले लिया होगा, टुए में ले मुनीर मिस्त्री सुअर अपने टुए में ले वखाल, पाकिस्तानी मर रहे हैं बेचारे. तो देखें वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बना रहे हैं ताजिकिस्तान, और ये दल्ले पहले अयूब खान ने 3 दरिया दे दिए, फिर उसके बाद ज़िया ने कालाबाग डैम बंद कर दिया, ठीक है जी. अब काला वो फजले हक तब था, मेरी डेड बॉडी पे कालाबाग डैम बनाना आसिम मुनीर मूतर, वो एक बंदा है इसको मोहसिन नकवी को, एक व्लॉगर, इसका पेशाब कहता होता है मूतर, तो ये आसिम मुनीर है दल्ले का बच्चा सबसे ज़्यादा. कंट्रीज in her view, Iran's primary interest in Tajikistan is related to culture and religious bonds, as it sees the country as part of its Persian Iranian Islamic civilization. A Tehrani-based journalist who has worked with Iran's press TV
الجزیرہ کے لیے اس نے کہا ان ہر ویو بائی مینٹیننگ اے گڈ پولیٹیکل ریلیشن شپ ود دوشنبے دا اسلامک ریپبلک کین سگنیفیکنٹلی اسٹرینتھن دیز کلچرل کنیکشنز. یہ فوج کلچرل کنیکشنز پہ نہیں ڈیولپ ہونے دیں گی. جان چڑھائے چتو ٹکا کے ٹوہا مرواؤ, ان ڈلوں 7 لاکھ ڈلوں سے ٹکا کے اپنا ٹوہا مرواؤ. کل تک کے لیے اجازت, اللہ نے.